अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। यू आर वाचिंग SLO बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है जी हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में वी हैव स्टडीड इन डिटेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इसे पढ़ा, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर क्लॉजेस फ्रेजेस के टॉपिक में हमने इसे पढ़ा कि एडजेक्टिव बेसिकली किसके बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट नाउन, यानी इन आर सेंटेंस इट मोडिफाइज अ नाउन। नाउन को जो कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है, नाउन के बारे में बात कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। अब हमारे पास सपोज़ एक नाउन है, अब उस नाउन को फर्दर मोर हम डिफरेंट वेज़ में मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर क्या होता है, मींस कि हम उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, कलर बता रहे हैं, मटेरियल बता रहे हैं। तो वो अगर हमें एक पूरे सेंटेंस में लिखनी है तो वो क्वांटिटी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कौन से ऐसी हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम पहले में लिखते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और सेकंड ईयर और क्लास 10th पर्टिकुलरली इनके तो MCQs आते हैं जिसमें वो प्रॉपर एक ऑर्डर ऑफ, इवन फर्स्ट ईयर एंड 9th एज वेल, कि एक सेंटेंसेस आते हैं जिनमें से कहा जाता है कि आप एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को चूज़ करें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सो इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या ऐसे वेज़ हैं जिनमें या क्या एक ऑर्डर है, प्रॉपर तरतीब क्या है, ठीक है। तो जनाब ये है हमारे पास 1 QSASHN कॉम, ठीक है। तो ये इसको हमने किस तरीके से याद भी करना है ये भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी। सो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1 स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी, सॉरी नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में बात करता है। ये हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है। या हम इसमें बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हमारे पास वॉवल साउंड होगी और सिंगुलर साउंड होगी तो हम उसे एन, ठीक है। अगर हमारे पास उसमें है लाइक अगर ये हमारे पास कॉन्सोनेंट में तो उसमें हम ए, और स्पेसिफाई करना है तो हम उसे द, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनर के तौर पर भी आएंगे। और ये हमारे पास है क्वांटिटी। फिर हमारे पास क्यू आ जाता है, तो क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, ठीक है। ये वाला जो क्यू है दैट स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, या फिर हम उसे कह सकते हैं ओपिनियन, ठीक है। अब इसको नीचे पढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। फिर हमारे पास एस स्टैंड्स फॉर साइज, ए स्टैंड्स फॉर एज। अब साइज मीन बिग है, स्मॉल है। एज से मुराद हमारे पास क्या आ जाता है, एज से मुराद ये है कि ओल्ड है, न्यू है, ठीक है। ये इसकी एज आ जाती है। फिर हमारे पास शेप है, रेक्टेंगल है, ओवल है, सर्कल है, स्क्वायर है, क्या उसकी शेप है हमारे उस नाउन की। फिर हमारे पास आ जाता है कलर, रेड, ब्राउन, ग्रीन, जो भी है। ओरिजिन क्या है उसका, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, मेड इन चाइना या किधर जिधर कहीं का भी बना हुआ है, ठीक है। मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है, वुडन है, या उसका मटेरियल क्या है। देन उसका बेसिक पर्पज़ क्या है, उस नाउन का काम क्या है, पर्पज़ क्या है। तो ये आपके पास एक पूरा बन जाता है 1 Q स कॉम, ठीक है। अब अगर हम इसको दूसरी तरह देखें तो हम इसको कह सकते हैं जो क्वालिटी है इसको हमने डिटर्मिनर कह दिया तो हम इसको डी कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो क्वालिटी है, क्वालिटी को हम अगर ओपिनियन कह दें ओ, फिर एस ए सेम रहता है, ठीक है। और एस ए सेम रहेगा, ठीक है। डोसा आगे आपके पास बन जाता है शेप, ठीक है। शेप का एस लगा दें सिर्फ, और यहाँ पे कॉम, शॉक कॉम, ठीक है, या एस कॉम। डोसा एस कॉम, ये ज़्यादा एक बेस्ट वे है, डोसा एस कॉम, ठीक है। तो ये आपने इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। आप ये किससे क्या बन सकता है, ये सारा तो आप कंप्यूटर का जो शॉर्ट होता है ना, कॉम लिखते हैं ना, तो ये आप वो कर सकते हैं। अगर आप एस हटा दें पीछे तो सिर्फ एस रख दें शेप का, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एस कॉम, डोसा एस कॉम। या फिर आप इस वे में भी अगर आप इसको याद रखें तो इट इज़ ईजी कि आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ने डिटेल हमें बताई। ये आपके पास आ गई एक क्वांटिटी, ब्यूटीफुल हियर इज़ क्वालिटी, बिग हियर इज़ साइज, ब्यूटीफुल बिग। ओल्ड आपके पास आ जाती है एज, ओवल आपके पास आ जाती है शेप, ब्राउन आपके पास आ जाता है कलर, अमेरिकन आपके पास आ जाता है ओरिजिन, ठीक है। वुडन आपके पास आ जाता है क्या, मटेरियल, और स्टडी टेबल आपके पास आ जाता है पर्पस। ओरिजिन यानी ये आपके पास आ गई क्वालिटी, ठीक, सॉरी क्वांटिटी। ए डिटर्मिनर या क्वांटिटी,
बी आ गई आपके पास ओपिनियन या क्वालिटी, और बिग आपके पास आ जाएगा साइज़, ठीक है। तो ये आपके, तो जी ये हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल बन जाती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव की। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है आई लव दैट रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार दैट ऑलवेज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अच्छा, इसमें ये जो आपके पास है बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार, तो ये आपके पास कार इज़ अ नाउन, और इसके लिए एडजेक्टिव जो यूज़ हुए हैं इसमें आपके पास है, देखें अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आपके पास आएँ, ठीक है। जैसे उन्होंने बिग कह दिया तो मीन्स कि यहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ ओमिट कर दी है, उन्होंने क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी को ओमिट कर दिया है, उन्होंने साइज़ से स्टार्ट किया है। फिर उन्होंने कहा है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड इसका आ जाता है, एज आ जाती है। फिर इसकी शेप को उन्होंने ओमिट कर दिया, कलर बता दिया है कि कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। और फिर उन्होंने मटेरियल बता दिया, ओरिजिन को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ये आपसे पूछ रहे हो, उनमें से कोई एक भी, लेकिन अगर आपको एक सिमेट्री पता है, एक ऑर्डर पता है, तो उसके हिसाब से आप फिर वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है जी, वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे माई सिस्टर अडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग वाइट बुलडॉग, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अ डिटर्मिनर, ठीक है, या फिर आपका कहने क्वांटिटी बता रहा है। ब्यूटीफुल हियर इज़ एन ओपिनियन, और यू कैन से क्वालिटी। बिग आ गया साइज़, वाइट आ गया कलर। तो इसमें भी बहुत सारी शेप ओमिट हो गई है इसमें, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें ओमिट हो गई हैं, तो वो आप देख लें कि इसकी अगर आपको सिमेट्री पता है, कुछ जो ओमिट हो रहा है उसको छोड़ के बाकी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं व्हेन देयर आर टू और मोर एडजेक्टिव दैट आर फॉर्म द सेम ग्रुप द वर्ड एंड इज प्लेस्ड बिटवीन, यानी आप कह लें, जैसे देखें द हाउस इज़ ग्रीन एंड रेड, यहाँ पर दोनों में हाउस इज़ ए नाउन और इनके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं वो कलर यूज़ हुए हैं, और दो कलर की बात हुई है। तो अगर हमने कल दो सेम, आप कह लें कि सेम ग्रुप की बात करनी है, तो वहाँ पर हम एंड लगा देते हैं बीच में, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू। इसी तरह लाइब्रेरी हैज़ ओल्ड एंड न्यू बुक्स, तो देखो ये सेम हमने बात की है, सेम ग्रुप की को डिस्कस किया है, ओल्ड एंड ग्रुप, तो एंड में बीच में एंड लगा दिया, ठीक है, कंजक्शन लगा दी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा देंगे, और क्या कर देंगे हम, इसमें कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, और फिर हम इस तरीके से बता देंगे। नेक्स्ट है अ कॉमा इज़ नॉट प्लेस्ड बिटवीन एडजेक्टिव एंड द नाउन, ठीक है, यानी हमारे पास कॉमा का यूज़ नहीं करना, यानी जितने भी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की हमने बात करनी है, चाहे हम ब्यूटीफुल, ओल्ड, बिग, जो भी बात करें, उनमें हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अ ब्यूटीफुल ओल्ड इटालियन क्लॉक, तो यहाँ पे ओल्ड इज़ ओपिनियन, इटालियन इज़ ओरिजिन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वंडरफुल था, अब वंडरफुल इज ओपिनियन, ओल्ड इज एज एंड इटालियन इज कलर। तो तीन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, तीन बातें बस उन्होंने पूछी हैं, तो आपने उसी की सिमेट्री बतानी है, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते ओल्ड वंडरफुल इटालियन क्लॉक या इटालियन ओल्ड वंडरफुल क्लॉक नहीं करेंगे, बल्कि ऑर्डर आपको पता है कि इसका ऑर्डर ये है कि सबसे पहले आपके पास आएगा वंडरफुल, जो कि आपकी ओपिनियन है, देन एज, एंड देन फिर आपका आ जाएगा इटालियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, वेट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई बॉट अ पेयर ऑफ ब्लैक लेदर शू, सो यहाँ पे देखिएगा ब्लैक लेदर, सिर्फ दो चीज़ें, एक कलर और एक मटेरियल की बात की। अब जी आपका टास्क स्टार्ट होता है, आपका टास्क ये है बच्चों कि आपने करना है, हियर इज़ द सेंटेंस, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के साथ है, आपने उसको चूज़ करना है। तो हियर आर द सेंटेंसेस जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, और आपने उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, यू आर सपोज टू चूज़, ठीक है। ये तीन सेंटेंसेज हैं जी आपके पास। फर्स्ट वन है आई लाइक दैट रियली रेड ओल्ड एंटीक ट्रैक्टर इन द म्यूजियम। सेकेंड है I like that really big old red antique tractor in the museum. Third, I like that old red really big antique tractor in the museum. So here are three sentences and you are supposed to choose the correct order of adjective among these sentences. So हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then take care and अल्लाह हाफिज़।